श्री परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, प्रभु जिस भूख और प्यास के कारण मैंने एक ऋषि के गले में सर्प डाला और आज वही भूख और प्यास मेरे मन से बिल्कुल जा चुकी है। मुझे न भूख है न प्यास है, केवल इतनी प्यास है कि मैं आपके मुखार बिंदु से भगवान की लीलाओं का श्रवण पान करता है। भगवान सुखदेव जी को 7 दिन और 7 रात बराबर परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाने लगे। और ऋषियों ने पहले ही कह दिया था, देखो परीक्षित, यदि श्री सुखदेव जी की समाधि लग गई तो फिर तुम्हें कोई कथा सुनाने वाला नहीं है। और इस कथा में कभी किशोरी जी का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि किशोरी जी के नाम से ही श्री सुखदेव जी महाराज समाधि में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी परम भक्त हैं किशोरी जी के। उधर से तक्षक नाग चला रहा था, तो कश्यप ऋषि को पता चली। उन्होंने कहा कि मैं श्री परीक्षित महाराज को पुनः जीवित कर दूंगा। तो मार्ग में दोनों की भेंट हुई। तो तक्षक ने कहा कि क्या आप उन्हें पुनः जीवित कर सकते हैं? आपको पता है कि मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है, तुरंत ही भस्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं उनको पुनः जीवित कर सकता हूँ। तक्षक बोला, प्रमाण दीजिए। तो एक वट वृक्ष हरा भरा, उसने कहा कि मैं इसको डसूंगा और यह तुरंत सूख जाएगा, आप इसको हरा भरा कर दीजिएगा तो मैं मान जाऊंगा। तक्षक ने जैसे ही फुसकार मारी, हरा भरा वट वृक्ष एक क्षण में जल करके राख हो गया और कहा कि अब आप इसको पुनः हरा भरा कर दीजिए। कश्यप ऋषि ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही छिड़का है, उससे भी कहीं दुगना वट वृक्ष वहां उपज करके तैयार हो गया। तब तक्षक को पता चला कि हाँ, यह परीक्षित को पुनः जीवित कर सकते हैं। तो उन्होंने काश्यप ऋषि से कहा कि मैं तुम्हें धन संपदा दे करके संतुष्ट करता हूँ, क्योंकि उनको श्राप लगा है और मुझे डसना पड़ेगा, ये नियति के खिलाफ हो जाएगा, आप अपने आश्रम में पधारिए। तो काश्यप ऋषि को वहां से उन्होंने भेज दिया। मार्ग में उनके गुरु को पता चला कि तक्षक नहीं मानेगा, तो एक लकड़ी गुरु जब आ रहे थे तो गुरु के सामने लकड़ी बन करके पड़ गया। गुरु की वो विद्या थी, गुरु पे वो विद्या थी कि यदि कहीं भी सर्प काट जाए और जहां भी उनकी दृष्टि जाए वो पुनः जीवित हो सकता था। तो तक्षक जब टेढ़ी लकड़ी बन करके पड़ा और गुरु ने उस सुंदर सी लकड़ी को उठाया, अपनी पीठ पर डाला और तक्षक ने अपने गुरु को पीठ पर डस लिया। और पीठ पर गुरु की निगाह नहीं जा सकती थी, इसलिए गुरु ने प्राण त्याग दिए, आगे बढ़ा। लेकिन उससे पहले ही परीक्षित महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। केवल श्राप बस उन्होंने उनको फन मारा और वहीं वो भस्म हो गए। ये प्रभु की कृपा है। न जाने किसको किस घड़ी किस वक्त जाना है, लेकिन रूपरेखा बनाते हैं हमारे परमात्मा, उन्हीं के माध्यम से सारे कार्य होते हैं। यहाँ आपने परीक्षित महाराज की कथा का श्रवण पान किया।